मैं बताऊंगी क्या ये जो माइक मैं यूज़ करती हूँ ये येती ब्लू येती का माइक है। कई बार दर्शकों ने मुझसे पूछे मैम आप कौन सा माइक यूज़ करते हैं। मैंने इससे पहले भी एक दो वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगा मैं फिर से एक बार, शायद कोई किसी ने वो वीडियो मिस किया तो नहीं देखे होंगे, तो इसीलिए फिर से वो क्वेश्चन आया। इसलिए मैं कहना चाहूँगी ये ब्लू येती का माइक है और बहुत ही अच्छा माइक है। साउंड क्वालिटी और इसका नॉइस रिडक्शन क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। तो मैं कई सालों से इसे यूज़ करती हूँ। अगर आप भी सिंगिंग में रुचि रखते हैं और रिकॉर्ड करते हैं या गाना गाते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इससे आप बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, इतना मैं कह सकती हूँ। मैं सपना चक्रवर्ती, आप सभी का स्वागत है लर्न म्यूजिक की सपना चैनल में। शुरू करेंगे आज का एपिसोड यहीं से। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्या एक सफल सिंगर बनने के लिए हम क्या करें या कैसे हम एक सफल सिंगर बने। तो आज हम 5 मुख्य बिंदु पर मैं बात करूंगी। अगर आप एक अच्छा सफल गायक या सिंगर बनना चाहे और वो 5 बिंदु को, वो 5 पॉइंट को अगर आप अपना जिंदगी का मूल मंत्र मान लेते हैं, फिर आपको कोई भी नहीं रोक पाएंगे एक सफल गायक बनने से। तो जानेंगे वो 5 पॉइंट। उससे पहले कुछ बेसिक डिस्कशन, जैसे बहुत सारे यंग स्टूडेंट्स जिन लोगों ने आप म्यूजिक को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं या म्यूजिक लेके अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, म्यूजिक को अपने करियर के रूप में देखना चाहते हैं या एक अच्छा कलाकार या अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं, जो भी आपकी उद्देश्य हो। आखिर अगर म्यूजिक के लिए आप आगे बढ़ना चाहे तो गायकी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, नर्चर करना पड़ेगा, आपकी गले को अच्छा से उसका ध्यान रखना पड़ेगा, आवाज को, गले को, सारे चीज को छोटे बच्चे की तरह एक केयर करना पड़ेगा। बात ये होता है कई बार हम बहुत देर कर देते हैं ये सोचने में या ये समझने में क्या मैं एक सिंगर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। जो ये सिंगर में कई बार ऐसा देखा गया, खुद वो रियलाइज किया या उनकी कोई टीनेज में उनकी पेरेंट्स को किसी ने कहा कि आपके बच्चे बहुत अच्छा गाते हैं तो आप उनको म्यूजिक के बारे में सोच सकते हैं, या हम महसूस करते हैं एक टाइम, एक समय अतिक्रम करने के बाद, जैसे कभी कोई कॉलेजों में या अपना सोसाइटी में या कोई छोटा स्टेज परफॉर्मेंस में, कभी कोई टीचर हमारे अंदर की हुनर को पहचानते हैं या कभी हमारी नेबर्स, कभी हमारे दर्शक जो हमें सुनते हैं वो, उनसे हमें पता लगता है कि हम बहुत अच्छे गाते हैं। तब हम सोचते हैं क्या अगर सभी बोल रहे हैं तब जरूर मेरे गले में कुछ है, मैं उसको लेके आगे बढ़ सकता है। या आपके पेरेंट्स सोचते हैं सभी जब बोल रहे हैं तो हम अपने बच्चों को म्यूजिक के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक होता है क्या हम कई बार थोड़ा देर से रियलाइज करते हैं क्या हमें म्यूजिक को लेके आगे बढ़ना चाहिए। और एक होता है जैसे 30% या 20% मैं बोलूँ, कुछ फैमिलियों में ऐसे होते हैं वो सिंगर बने या ना बने, बट उनकी परिवार में, उनकी फैमिली में एक संस्कृति होती है, एक कल्चर चले आ रहे हैं उनके जनरेशन से जनरेशन। तो कोई म्यूजिक सीखता है या कोई इंस्ट्रूमेंट या डांस, कुछ ना कुछ ऐसे संस्कृति कल्चर के साथ वो लोग जुड़े हैं। तो वो बचपन से ही उनकी पेरेंट्स उनको कोई ना कोई एक हॉबी में बच्चों को डाल देते हैं, तो उनको एक बचपन से आदत हो जाते हैं उसी को गाने या बजाने के लिए। उसी में से भी कोई बार ऐसा होता है कि बहुत बाद जाके वो रियलाइज करते हैं ठीक है हम आगे बढ़े। तो आज हम डिस्कस करेंगे, अगर आप एक अच्छा गायक बनना चाहे तो जस्ट मैं मूल पॉइंट में अब आना चाहती हूँ। सबसे पहला पॉइंट, आपका मूल मंत्रों का पहला मंत्र क्या होना चाहिए? आपका
स्वर ज्ञान, सुर ज्ञान। सुर ज्ञान तभी होता है जब आप 12 स्वरों को बहुत अच्छा से, पक्का से उसकी सुर को गले में बिठा लेंगे और वो स्वर को समझ जाएंगे। जैसे बिल्कुल आंख बंद करके आप उसको सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या मैं ये कहूँ कि आंख बंद करके भी आप उस स्केल में अपना फिंगर चला सकते हैं। तो स्वर ज्ञान जब आपको हो जाता है, स्वर ज्ञान के साथ साथ आपका सुर ज्ञान भी डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये 12 स्वरों का ज्ञान प्राप्त करना है, बिल्कुल मुट्ठी में लाना है मजबूती के साथ। सेकंड पॉइंट, हमें खूब अच्छे से रिवाज करना चाहिए। रिवाज बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है आपका एक सफल गायक बनाने के लिए, क्योंकि आपका रिवाज से आपका पेशेंस बढ़ता है। और अगर आप सिंगर बनना चाहे तो उसका पहला लक्षण ये होता है कि आपका अंदर धैर्य होना जरूरी है। तो ये कला को डेवलप करना होता है, बहुत धैर्य को बांध के रखना होता है, धैर्य पूर्वक आपको रिवाज करना है, लंबे लंबे टाइम तक रिवाज करना है। रिवाज से आपका सुर ज्ञान, स्वर ज्ञान और गले का अलग अलग जो तरीके, जैसे गमक, फिर कंसर, स्पर्श स्वर, मीर, आंदोलन, तो ये जो अलग अलग अलंकार होते हैं, तो ये जो हम अष्ट गायकी में यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, ये सारे चीज़ों को आपको रप्त करना है और आपको ये रिवाज के द्वारा ही ये सारे जो छोटे छोटे संगीत के मुख्य भूमिका होता है, संगीत एक गायकी का मुख्य रोल होते हैं, तो उसी को आपको हासिल करना पड़ेगा। तो वो हासिल आप तब कर पाएंगे जब आप बहुत समय से धैर्य के साथ रिवाज को पक्का करेंगे। तीसरा मूल मंत्र आपका ईयर ट्रेनिंग और वॉइस ट्रेनिंग, ये दोनों को इक्वली इम्प्रूव करना है। ऐसे नहीं कि आप बहुत अच्छे गाते हैं, आपकी गले में बड़ा आपकी आवाज़ सुरीली है, बड़ा मिठास है, लेकिन कोई सुर लगाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन हर सुर पक्का नहीं होते हैं। वो कोई बार क्या होता है, हमारा ईयर ट्रेनिंग अगर कच्चा रह जाए तो हम सुर में भी कभी कभी सुरीली होते हुए भी कभी कभी हम डगमगा जाते हैं। तो अगर आपको सुर और कान ये दोनों को पक्का करने के लिए ईयर ट्रेनिंग और वॉइस ट्रेनिंग, जिसे हम वोकल ट्रेनिंग बोलते हैं, ये दोनों को पैरेलली एक साथ मजबूत करना है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल पकड़ के खड़े रहे। उसी तरह आपका सुर और कान ये दोनों को बहुत पक्का करना पड़ेगा एक अच्छा सफल गायक बनने के लिए। इसका भी भूमिका बहुत बहुत ज़्यादा होते हैं। चौथा पॉइंट, जब आप ये सारे चीज़ अच्छे से डेवलप कर लिया, जब आप गाना गाते हैं या स्टेज परफॉर्म करते हैं, जहाँ पे चाहे वो छोटा परफॉर्मेंस हो और बड़ा परफॉर्मेंस हो, तो हमेशा आपको कोशिश करना है एक अपना गायकी की एक अलग अंदाज डेवलप करना है। जब आप गाए तो लोगों को लगे क्या, अरे वो ऐसे गाते हैं, उनको गाने का स्टाइल ऐसा है, तो जिसे हम स्टाइल बोलते हैं। जैसे कोई बार हम बोलते हैं कुमार शानू ऐसे गाते हैं, सोनू निगम ऐसे गाते हैं, शंकर महादेवन ऐसे गाते हैं, शान ऐसे गाते हैं। क्यों हम उनका नाम लेके उनकी गायकी का चर्चा करते हैं, ये आपको समझना है। तो अगर आपको एक सफल गायक बनना है तो आपका एक खुद का अपना गायकी अंदाज, गायकी स्टाइल को डेवलप करना है, और वो स्टाइल के साथ साथ हर भाव को, मतलब जो इमोशंस को जोड़ के आपको गाना गाना है। ऐसे ना हो कि आप गाना गा रहे हैं, आप कुछ गा रहे हैं और आपका फेस एक्सप्रेशन और कोई पर है। जैसे होता है ना, फिल्मों में कोई एक सीन क्रिएट होता है
जब एक सीन को क्रिएट किया जाता है और उसके बिहाइंड में जब गाना होता है तो वो सिंगर जब गाते हैं वो गाना को कितनी फीलिंग से गाना पड़ता है, तभी जो हीरो हीरोइन वो रोल करते हैं, वो पार्ट करते हैं, तो उनकी एक्शन में वो गाने की पूरी भाव दिखता है। अगर वो गाना खड़ा खड़ा गाए और कोई एक सैड सीन क्रिएट हो रहा है या कोई एक रोमांटिक सीन है और कोई बिल्कुल दुखी दुखी होके गा रहे हैं, तो ये दोनों में मिसमैचिंग हो जाएगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप गाना गाए तो आपका एक स्टाइल अलग डेवलप करें और साथ में ये दो चीज़ें, जैसे आपकी भाव को और आपकी गाने की जो उच्चारण है, जब हम गाना गाते हैं ये उच्चारण और भाव ये दोनों के साथ अपना एक अलग अंदाज को डेवलप करना है। और लास्ट एक पॉइंट बोलूँगी, फिफ्थ पॉइंट जो है, अभी ये जो टाइम है ये मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो ये मीडिया को हम डिनाई नहीं कर सकते और मीडिया आपको बहुत अच्छा कलाकार, एक अच्छा गायक बनाने में बहुत सहायता करते हैं। पहले ज़माने में हमें इंतज़ार करना पड़ता था कब एक स्टेज मिलेगा, कभी कोई जगह परफॉर्म होंगी, तब आपको अगर कोई मौका मिले। बहुत लोगों को पूछना पड़ता है क्या हमको एक मौका मिल जाए एक गाना गाने के लिए, या कभी ग्रुप में क्वायर में एक गाना मौका मिल गया तो हम बड़े खुश हो जाते थे, अरे हम तो उसी में गा रहे हैं, भले हमें कोई दिख पाए ना पाए पर्दे के पीछे, लेकिन हम गा रहे हैं, इसका एक खुशी होती थी। हम लोगों को लगता था कि अरे बहुत बड़ा एक मौका मिला। तो आपको मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करना है, क्योंकि एक मीडिया आपको बहुत अच्छा गायक बना सकता है, आपका पहचान बना सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए हमारा जो इंडिया में एक डिजिटल इंडिया है, तो अभी हर चीज़ डिजिटल है। अभी अगर आप एक कवर सॉन्ग बना के उसको आप खुद से लॉन्च कर सकते हैं, उसमें कोई सारे मीडिया है, आप फेसबुक में कर सकते हैं, यूट्यूब में कर सकते हैं। आप अपना कवर सॉन्ग, आप अपना गायकी को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, लोग उसे पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो बहुत सारे ये मीडिया आपको बहुत मदद करेंगे। जैसे आप अपना सॉन्ग को खुद प्रमोट कर सकते हैं यूट्यूब में लोड कर, तो यूट्यूब में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है। आप अपना एक छोटा सा चैनल डेवलप कर सकते हैं जिसमें आप अपना आपको खुद को प्रमोट कर सकते हैं। आप सभी के सामने आइए, आप अपना प्रेजेंटेशन वहीं पे रखिए, आप लाइव प्रोग्राम रखिए, लोगों से अपील कर सकते हैं। क्या अगर आपकी गायकी उन्हें पसंद है, आपको लोग सुनना चाहते हैं, तो आपको लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपका पहचान और बढ़े। तो धीरे धीरे आप बहुत लोगों तक पहुंच जाएंगे। अगर ये मीडिया को फॉलो करने से पीछे जो पॉइंट मैं बोले 4 पॉइंट, इस पॉइंट को आप बिल्कुल शुरू से मूल मंत्र पकड़ के अगर आप आगे बढ़ेंगे, अपना ये सिंगिंग जर्नी को शुरू करेंगे, तो एंड ऑफ द डे में जरूर आप एक सफल सिंगर बनेंगे। और मीडिया आपको, अगर आपका अंदर में क्वालिटी है, अगर सही में आप अच्छा गाते हैं, आपका सुर ताल लय पक्का है और आपकी आवाज़ मिठास है, सुरीली है, मीडिया आपको बहुत आगे तक पहुंचाएंगे और बहुत आगे आप पहुंच पाएंगे। मीडिया में शुरू में थोड़ी दिक्कतें होते हैं, अपील करना, ये करना, लेकिन जो भी मीडिया का जैसे यूट्यूब जैसे ऐसे प्लेटफॉर्म को चयन करते हैं, चूज़ करते हैं, तो वो धीरे धीरे सब सीख जाता है बोलना करना। तो उसी तरह आप भी सीख जाएंगे, जैसे मैं भी सीख गए, सभी लोग यही राह को फॉलो करते हैं। तो एज ए सिंगर आप भी धीरे धीरे उसी मीडिया को बड़े अच्छा से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तब आप देखेंगे क्या मीडिया की सहायता से आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। आपको कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर या किसी का बहुत इंतज़ार में रहना नहीं पड़ेगा। आप एक हद तक अपना आप को पहुंचा पाएंगे, जो पहले बिल्कुल संभव नहीं होता था। तो अभी
आप खुद अपना आप को लॉन्च कर सकते हैं। इससे बड़ी बात क्या है, डिजिटल इंडिया हमें ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म दे दिया है जहां आपको और किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। आप खुद ही आत्मनिर्भर होकर आप अपना आप को प्रमोट कर पाएंगे। तो आज का टॉपिक यही तक, और मैं आशा करती हूँ जो भी एक सफल गायक, अच्छे गायक बनना चाहते हैं, अच्छा सिंगर बनना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं, इसी म्यूजिक को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप शुरू से जरूर ये 5 बिंदु पर काम करें, ध्यान दें और कठोर परिश्रम करें, लगन से, मेहनत से आगे बढ़िए, तो आपका पथ कोई भी रोक नहीं पाएंगे। स्वयं भगवान आपको मदद करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यही तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।